इंद्र महाराज, हमने पृथ्वी पर कई लोगों के मुख से सुना है कि पृथ्वी पर साधुओं एवं आचार्य महाराज के आशीर्वाद से शैक्षणिक संस्थाएं, वस्त्र निर्माण की योजनाएं संचालित हो रही हैं। नारद जी, वस्त्र निर्माण की नहीं, अहिंसक वस्त्र निर्माण की योजनाएं संचालित हो रही हैं। हाँ, वही तो। क्या आवश्यकता है इन सब कार्यक्रमों की? जिसका जब जो होना होगा होगा। आखिर सभी के अपने अपने कर्म और उपादान होते हैं। सही कह रहे हैं नारद जी। यदि ऐसा ही आकाश मार्ग से गुजरते हुए दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने महावीर भगवान के जीव को सिंह के पर्याय में हिरण का मांस खाते समय सोचा होता तो क्या होता? नारायण नारायण। जी नारद जी, वे मुनिराज भी तो सोच सकते थे। सिंह है, मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? हम क्यों संबोधन दे इसे? तीर्थंकर तो इसे बनना ही है, बन जाएगा। पर उनके संबोधन से ही उस सिंह ने मांस का त्याग किया। वहीं से प्रारंभ हुआ उस जीव का उत्थान। जी हाँ नारद जी, आप तो स्वयं ग्रंथों के जानकार हैं, आगम के ज्ञाता है। क्या आपने नीति वाक्यामृतम में नहीं पढ़ा? आत्मवत् परत्र कुशल वृत्ति चिंतनम शक्ति तस् त्याग तपसी च धर्मादिगमोपाया। अर्थात अपने समान दूसरे प्राणियों के हित में चिंतन करना, शक्ति पूर्वक पात्रों को दान देना और तपश्चर्या करना, ये धर्म प्राप्ति के उपाय हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव अब स्वयं के हित के साथ साथ इस संसार में भटकते प्राणियों के हित का चिंतन कर, करुणा को हृदय में धारण कर अहिंसा का उपदेश देते हैं। नारद जी, आपने धरती के देवता की निष्फलता नहीं देखी, जिन्होंने कई शिक्षण संस्थान, आश्रम, चिकित्सा केंद्र आदि खुलवाए, परंतु स्वामित्व भाव से ये कोसों दूर हैं। गौशालाएं खुलवाई पर स्वयं दूध का सेवन नहीं करते। अहिंसक वस्त्र बनाने की प्रेरणा देते हैं, परंतु स्वयं वस्त्र नहीं पहनते। ऐसे कर्ता भोक्ता बुद्धि से रहित आचार्य श्री को हमारे सदैव नमन है। नारद जी, राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में सच्चे गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, भगवन किमुपादेयम् गुरु वचनम हेमपि च किम कार्यम को गुरुरधिगत तत्वः सत्व हिताभ्युदता सततम। अर्थात जिसमें शिष्य पूछ रहा है उपादेय क्या है, गुरु के वचन ही उपादेय हैं। गुरु कौन है? जिसने तत्वों को समझ लिया तथा जो निरंतर प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। नारायण नारायण। आप सभी देवगण तो बहुत ही पांडित्य दर्शा रहे हैं। साधु की चर्या महान होती है। गृहस्थों को कितना भी उपदेश दो, वे तो पाप कार्यों में संलग्न हो ही जाते हैं। नारद जी, अगर वर्षों पहले ऐसा हमारे समंतभद्र आदि आचार्यों ने सोच लिया होता तो इतने सारे श्रावकाचार्यों की रचना न हुई होती और स्वयं तीर्थंकरों ने भी श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों का उपदेश न दिया होता। नारायण नारायण। तीर्थंकरों ने उपदेश तो दे दिया है, पर लोग जो चर्चा करते हैं उसका क्या देवगण? चर्चा का क्या है नारद जी? लोगों को कहने के लिए कुछ तो चाहिए। आपको पता नहीं होगा, जब पृथ्वी लोक पर प्रतिभाशाली हिंदी माध्यम से हुई तो लोगों ने चर्चा करना प्रारंभ कर दिया कि अब कौन भेजेगा अपनी बेटियों को प्रतिभाशाली। पर आप जरा पृथ्वी लोक पर झांक कर देखिए, 5-5 प्रतिभाशाली खुल गई है, फिर भी स्थान कम पड़ रहे हैं और मांग बढ़ती ही जा रही है। नारायण नारायण। बात तो आपकी सत्य है इंद्र महाराज, पर एक बात बताइए, शिक्षा संस्थान से लाभ समझ में आता है, चिकित्सा केंद्र भी लाभकारी है, परंतु ये हथकरघा कैसे हितकारी है? इससे कैसे जन कल्याण होगा? नारायण नारायण। नारद जी, क्या आप सचमुच में नारद जी ही हैं?
आज अगर धर्म की एक शब्द में परिभाषा देनी हो तो वह है हथकरघा। नारायण नारायण, हथकरघा और धर्म वह कैसे? वे ऐसे नारद जी, हथकरघा अहिंसा का स्वरूप है, लोगों को स्वाश्रित जीवन प्रदान करता है। इससे सभी स्वस्थ रहते हैं, श्रमिकों का पोषण होता है, धन का अपव्यय नहीं होता है और समय का सदुपयोग होता है। श्रावकाचार्य में भी कहा गया है कि धर्म जीवों को दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। उसी प्रकार यह हथकरघा भी लोगों को रोजगार प्रदान कर उनके दुखों से दूर सुख प्रदान करता है। तो नारद जी, हुआ ना यह भी धर्म, क्योंकि धर्म का मूल ही अहिंसा और दया है। और सुनिए नारद जी, लोग कहते थे कौन पहनेगा हथकरघा के वस्त्र, पर आज इतनी मांग है कि पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। कितने ही लोगों के घर बर्बाद होने से बच रहे हैं। लोग अहिंसक जीवन शैली अपना रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, MBA, CA की नौकरी छोड़कर विदेशों से भारत आ रहे हैं। कुछ तो लाभ हो रहा है ना नारद जी? नारायण नारायण, आपकी सभी बातें सत्य और आगम सम्मत है। आपकी सभी बातों से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ।